दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद कर दिए। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने इस्लामाबाद से इस हवाले से कहा, शाहीन मिसाइल से मुतालिक भारतीय मीडिया का दावा बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। तर्जुमान ने कहा, भारतीय फ़ौज का वीडियो दावा गलत साबित होने पर हटा दिया गया। वीडियो हटाने के बावजूद भारतीय मीडिया ने झूठा बयानिया फैलाया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, भारतीय फ़ौज ने वीडियो से मुतालिक वजाहत या तरदीद जारी नहीं की। उन्होंने कहा, माहिरीन के मुताबिक ये मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान ने पता F-1, F-2 मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और तवील फासले की तोपों का इस्तेमाल किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत KAMC कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें सड़कों और गलियों में गाड़ियां धोने के लिए लाइन का पानी इस्तेमाल करने पर जुर्माने की करारदाद पेश की गई। सिटी कौंसिल इजलास में सड़कों और गलियों में गाड़ियां धोने के लिए लाइन का पानी इस्तेमाल करने पर जुर्माने की करारदाद समेत 11 करारदाद पेश की गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पानी के ज़िया पर मेरे ख्याल में जुर्माना 10,000 रुपये ठीक है। UC चेयरमैन की शिकायत पर जुर्माने होंगे, रकम UC में ही लगेगी। PTI के सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हमें कौमी मसले पर साइड लाइन किया गया, हुकूमत ने एक रिवायत डाल दी है। सेनेट इजलास से खिताब में शिबली फराज ने कहा, भारत ने हम पर हमला किया, पानी बंद कर दिया, हमारे लोग शहीद हुए, खतरात रुके नहीं मजीद बढ़े हैं। उन्होंने कहा, सारी जमातों का इत्तेहाद नजर आया, सारी कौम मुल्क के लिए इकट्ठी हुई, इस यकजहती को हुकूमत ने बरकरार रखना है, जबकि हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया। इनका कहना था, हुकूमत ने अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात को शामिल नहीं किया। PTI को कौमी मसले पर साइड लाइन कर दिया गया, हुकूमत ने एक रिवायत डाल दी है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि तवक्को है कि पाक भारत सीज़फायर बरकरार रहेगा। हॉटलाइन खुली हुई है। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू देते हुए DGI SPR ने कहा, 4 दिन तक मिसाइल फ़िज़ाई हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के सीनियर अफसरान हॉटलाइन पर बात करते रहते हैं, इसलिए उम्मीद है सरहद पर अमन बरकरार रहेगा। DGI SPR ने कहा, भारतीय हमलों से होने वाले जानी माली नुकसानात पर पाकिस्तान बहुत शफाफ रहा है, उम्मीद है भारत ने भी ऐसा ही किया होगा। मुल्क में हीट व्यू रवां हफ्ते भी जारी रहने की तवक्को की गई है। रवां हफ्ते सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को है। जारी किरदा अलर्ट के मुताबिक बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रह सकता, जबकि शदीद गर्मी के बाइस मैदानी इलाकों में बाज़ मकामात पर गर्द आलूद आंधी या तेज़ हवाएं चल सकती। हीट व्यू की सूरत में बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। दोपहर के औकात में धूप से बचें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट दे रहने और ज़रूरी इक़दामात की हिदायत कर दी गई। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, 22 भारतीय चौकियां हमारे पास हैं, अभी तो हमने एक जहाज़ उड़ाया है, F-16 तो बाकी है। अटैक में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हमने अपनी सरहदों में रहकर भारत के 5 जंगी जहाज़ गिरा दिए। पाक फौज ने भारत पर मिसाइल बरसाए तो मोदी अमेरिका की तरफ भागा कि हमें बचाओ। वफाकी वज़ीर ने कहा, हमने जवाब दिया कि 33 शोहदा का बदला लेंगे, हमने बदला लिया। हम इन शोहदा के लिए इकट्ठे हो रहे जिन पर दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया।